हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। आप सभी बच्चे अपनी कैंपस जर्नी को लेकर एक्साइटेड हैं। काफ़ी सारे एंट्रेंसेस हो चुके हैं, कैट, जैट, मैट, काफ़ी सारे एंट्रेंसेस हो चुके हैं, सी मैट हो चुका है, महाराष्ट्र सीटी हो चुका है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने सारे एंट्रेंस दे दिए हैं बट स्कोर अच्छे नहीं हैं, ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जो अक्सर बच्चे कर देते हैं और पछताते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेते समय। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है अगर आप डायरेक्ट एडमिशन देख रहे हैं, उसका हम जिक्र करेंगे और आपको देंगे वो सारी बातों पे पूरी पूरी जानकारी, ताकि इस सफ़र को तय करने में आप किसी ट्रैप में ना फंस जाएं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बातों के बारे में जो आपको अपने जहन में गौर में रखनी है अगर आप डायरेक्ट एडमिशन देख रहे हैं। किसी कारणवश आपकी उतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं बन पाई है, परसेंटेज उतनी बेहतर नहीं है, आपका एंट्रेंस का स्कोर नहीं है और आप डायरेक्ट एडमिशन देख रहे हैं और डरते डरते अपने कदम उठा रहे हैं कि सही रहेगा नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें अगर आप संभल के चलते हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह एडमिशन लेंगे और सही जगह एडमिशन लेते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो पहला पॉइंट जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कोई भी कॉलेज डायरेक्ट देख रहे हैं जहाँ पे आपका हल्का फुल्का इंटरव्यू हुआ है, कुछ राउंड्स हुए हैं, टीयर 3 कैंपस है या टीयर 4 कैंपस है, वहाँ पे विजिट ज़रूर करें। बिना विजिट किए एडमिशन ना लें। मैंने हाल ही में कैंपस को कोयम्बटूर में विज़िट किया। कोयम्बटूर में विज़िट करने से पहले वो कैंपस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट जब मैंने विज़िट किया, ग्राउंड रियलिटी को चेक किया, वहाँ जाके समझा चीज़ों को, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे हर स्टूडेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। चाहे वो हॉस्टल को लेके प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो उनके प्लेसमेंट को लेके प्रॉब्लम हो, चाहे वो लैंग्वेज बैरियर को लेके प्रॉब्लम हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। और वो जब मैंने देखा था कैंपस, तो मुझे खुद बीइंग एन एक्सपर्ट मुझे वो कैंपस काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी प्रभावित किया था उस कैंपस ने। तो ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम बड़े-बड़े वादे सुन के, बड़ी-बड़ी बातें सुन के कई बार कॉलेजेस को पसंद कर लेते हैं, पसंद करके एंट्रेंस दे देते हैं और एंट्रेंस देने के बाद क्योंकि कॉलेज वाले प्रेशर करते हैं फीस डालने के लिए, तो हम तुरंत फीस डाल देते हैं। अगर आप भी उनमें में से एक हैं जिन्होंने विज़िट करने का प्लान नहीं किया और आप घर बैठे फीस डालने वाले हैं, तो रुक जाइए। अगर आप बिना देखे डालते हैं पैसा, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएँगे। कई बार हम कैंपस में जाते हैं और कैंपस हमें पसंद नहीं आता और उस टाइम पे हमें पैसा रिटर्न करवाने के लिए, रिफ़ंड कराने के लिए बहुत मेहनत और बहुत सारे टाइम को ज़ाया करना पड़ जाता है। तो ये मेरे बच्चों के साथ ना हो, इसलिए है पहला पॉइंट, आप कैंपस विज़िट ज़रूर करें। दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। अगर आप कोई कैंपस बहुत बड़े-बड़े वादे कर रहा है, कुछ ऐसी बातें बता रहा है जिसे सुन के आपको बिलीव नहीं हो पा रहा है। जैसे कि कई सारे कैंपस आजकल रिटर्न प्लेसमेंट गारंटी की बात करते हैं। कई सारे कैंपस आपको फॉरेन टूर देते हैं। कई सारे कैंपस आपको रिटर्न प्लेसमेंट के साथ-साथ कई सारी चीज़ों का और भी वादा करते हैं। जब तक वो वादे आप अपनी नज़रों से होते हुए ना देखें, पूरा प्रूफ़ ना देखें, उन वादों पे बिलीव ना करें। क्योंकि ये मार्केटिंग आपसे पहले पढ़ के बैठे हैं। जिन लोगों ने वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, उन्होंने मार्केटिंग अच्छे से पढ़ी हुई है और वो मार्केटिंग पूरी करते हैं ताकि बच्चों के दिमाग में चीज़ें क्लियर हो पाएँ। कई बार हम ऐसी चीज़ों में फँस जाते हैं जो हमें देखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बट जब पास से हम उस पे करीबी तौर पे रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक स्कैम था। ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो मार्केटिंग के नाम पे बहुत बड़े-बड़े वादे कर देते हैं और जब हम उसकी ग्राउंड रियलिटी को तलाशते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ़ एक रेत का महल था, जो कभी भी ढह सकता था। तो ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे सारथी की जो आपको ऐसे कॉलेज से बचा पाए। तो आप सोच समझ के सही लोगों से बात करते हुए ऐसे कॉलेजेस की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि आप भी आगे जाके पछताएं कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पछताते हैं। तो ऐसे वादों से बचें जो आपको बहुत बड़े लगें, जहाँ पे आपको अपना बहुत बड़ा फ़ायदा दिखे टीयर 3 टीयर 4 कैंपस में और कम बजट दिखे, तो समझ जाना ये एक ट्रैप हो सकता है। तो उस ट्रैप को आप कब समझ पाएँगे? जब आप वहाँ पे विज़िट करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, काउंसलर सपोर्ट लेंगे, जहाँ पे आप अच्छे लोगों से बात करते हो, अपने कदम को मजबूती से आगे बढ़ा पाएँगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। चौथा,
पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। जब आप सही कोर्स का चुनाव कर लें तो सही कोर्स के साथ आप करिकुलम पे भी अपनी पैनी नज़र बनाएं और एक्सपर्ट सलाह लेते हुए करिकुलम को देखें, बिकॉज करिकुलम आपको तैयार करता है इंडस्ट्री के लिए। अगर आपका करिकुलम, आपका सिलेबस, आपका कॉलेज, उनके सर्टिफिकेशन आपको एज़ पर इंडस्ट्री तैयार नहीं कर पाएंगे तो ये जो डिग्री है या जो प्रोग्राम है आपके लिए एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाएगा। तो ऐसे में आपको अपने सही कोर्स का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करिकुलम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेबस की इम्पॉर्टेंस मार्केट में क्या है वो भी समझना बहुत है। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है तो आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, आप कॉल करके बातें कर सकते हैं ताकि आप सही कॉलेज के करिकुलम को देखते हुए अपने लिए सटीक कॉलेज का चुनाव कर पाएँ। पांचवा और अंतिम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। अगर आप टीयर 3 टीयर 4 कैंपस देख रहे हैं, टीयर 1 टीयर 2 में प्रॉब्लम नहीं आती, टीयर 3 टीयर 4 कैंपस देख रहे हैं तो ये समझ के चलिए यहाँ पे 3 तरीके का बच्चा आएगा, ए, बी और सी, और तीनों बच्चों का प्लेसमेंट अलग होगा क्योंकि तीनों बच्चों की मेहनत करने का तरीका अलग होगा। मेजरली टीयर 3 टीयर 4 कैंपस आपको पैसे के दम पे ही एडमिशन देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा बहुत चेक करते हैं। मेजरली, मैं ये नहीं कहूँगा सभी कॉलेज करते हैं, बट मेजर कॉलेजेस करते हैं क्योंकि वहाँ पे 3 तरीके का क्राउड होता है, इसलिए वहाँ पे 3 तरीके का प्लेसमेंट भी देखने के लिए मिलता है। लोवेस्ट, हाईएस्ट और मीडियोकर, ये डिपेंड करता है बच्चे की मेहनत किस तरीके की है। तो अगर आप किसी का बड़ा पैकेज देख के प्रभावित नहीं होते तो कम पैकेज देख के भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना। अक्सर कॉलेज में बच्चे जाते हैं और कहते हैं फलाने कॉलेज में तो 3 लाख का पैकेज देखने के लिए मिल रहा है, उस कॉलेज में 10 लाख का पैकेज भी होगा पर आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे, आप 3 लाख से देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको पॉइंट समझना है, हर इंसान का सफ़र अलग होता है, हर इंसान की मंजिल अलग होती है और मंजिल पहुंचने का रास्ता अलग होता है, मेहनत अलग होती है। तो आपको ये समझना है कि मैं कॉलेज का चुनाव तो कर सकता हूँ बट कैसे मेहनत करनी है, कैसे पढ़ना है, ये जिम्मेदारी आपकी होने वाली है इन कैंपस में, तभी आप बेहतर प्लेसमेंट ले पाएंगे। आज की वीडियो में हमने बात की उन सभी बातों के बारे में जिन्हें आपको अपने मन में बसा लेना है, दिमाग में डाल लेना है अगर आप एक सही कॉलेज का चुनाव करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन देख रहे हैं, इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो मार्क माय वर्ड्स, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है, कुछ भी आपके मन को सता रहा है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं और अपने इस रास्ते को क्लियर करा सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। जहां भी आप जाएं वहां पे बेहतरीन प्लेसमेंट लें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, खुश रहें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।